बालाघाट जिले के खैरलांजी कटगी तहसील के ग्राम कुम्हली में पोला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गांव के सभी किसान, नागरिक और बाहर शहरों में रहने वाले आए हुए गांव के सभी लोग इस पर्व को देखने के लिए ग्राम कुम्हली पहुंचे थे, जिसमें सभी लोगों की उपस्थिति थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। ये गांव का पर्व है और बड़े ही धूमधाम से बाजे गाजे के साथ मनाया जाता है। गांव में सबसे पहले रैली निकाली जाती है, जिसमें गांव के वरिष्ठ लोग या यूं कहे कि सभी लोग मां दुर्गा की पूजा की जाती है और उसके बाद किसानों के बैलों की पूजा की जाती है। और किसान गांव में सभी घरों में जाकर बैलों की पूजा करते हैं और गांव के नागरिक बैलों को भजियापुरी खिलाकर आशीर्वाद देते हैं और जो साथ में बैल आता है उन्हें भी पैसे देकर सम्मानित करते हैं। ये गांव की परंपरा है। ऐसा गांव कुम्हली जो बालाघाट जिले में है। जा रहा है, अपने बैलों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। क्या कहोगे, कितना खर्चा है, क्या विशेषता है इसमें? हम प्रतियोनुसार इस वर्ष से भी अच्छे से स्वयं ने हर साल ऐसे ही सजाते हैं और ऐसे ही सजाते हम रहेंगे। मतलब बैलों में ऐसे क्या क्या लगाया आपने? सामग्री कहाँ से लाए थे आपने? ये तुमसर से लाए, सिहोरा से लाए, वाराणसी से लाए। बैलों को सजाने में कितना समय लगा? इसमें कम से कम 4 घंटे लगाए, 4 घंटे 3 से 4 घंटे लगाए। और ये जो इनका कुछ सजावट है, कितना समय लगा वो सजावट करने के लिए? कम से कम 3 घंटे लगाए। 3-4 घंटे। कितना खर्चा है होगा? इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। ये पर्व के बारे में क्या कहेंगे आप? हम हर साल ऐसे ही सजाते रहेंगे। सजाते आ रहे हैं। हाँ, सजाते आ रहे हो, सजाते रहेंगे ऐसे ही। क्या नाम है? मेरा नाम सुमेर परशुराम मंत्री है। ग्राम कुम्हली का निवासी हूँ मैं ग्राम पंचायत कुम्हली से मंगलेश मावले। आज हमारे गांव में बड़े खुशी की बात है कि पोले का ये त्यौहार है, जिसमें सभी युवक बुजुर्ग सभी लोगों ने अपना अपना समय दिया और बहुत बढ़िया ये पोले का त्यौहार रहा। मैं चाहूँगा आने वाले वर्षों में कि जो हमारे ग्राम कुम्हली में जो 3-4 जगह जो पोले का आयोजन होता है, मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि यही पोला अगर एक ही जगह एक ही स्थान पे अगर संगठित होकर अगर होए तो इसमें सभी लोगों को का सम्मान होगा, सभी लोगों को समय मिलेगा पूजा करने का। अभी क्या होता है कि हम जैसे एक जगह आते हैं, बाकी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि बाकी जगह का भी जो समय है वो सभी का एक ही है। इस वजह से मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले वर्ष में 2026 में कि गांधी चौक में ही एक ही जगह पोला हो, ऐसे सभी ग्राम कुम्हली वालों से निवेदन करता हूँ। नमस्कार। ग्राम कुम्हली में बड़े हर्षोल्लास के साथ पोला बनाया जाता है, जो कि मेरे पूर्व में हमारे गांव के जो प्रथम नागरिक के रूप में श्रीमान मंगलेश मावली जी जो उप सरपंच है, उनने जो बात कही है कि ये पोला सभी एक रूप में, एकता के रूप में मनाना चाहिए, ये उनका बहुत अच्छा निर्णय है। और ये बात क्या है, इनको पंचायत के माध्यम से भी गांव की जनता के को पहुंचाना चाहिए कि ये सभी मिलजुल कर यह त्यौहार को मनाएं और सभी लोग एकता के रूप में रहें, क्योंकि ये त्यौहार किसी एक विशेष का नहीं है। सभी का एक रूप में रहेंगे तो त्यौहार बहुत अच्छा ढंग से सजेगा और बहुत अच्छे ढंग से सबको आनंद आएगा। इसी बात को कहकर मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी अपने गांव में मतलब कुम्हली ग्राम में कितनी जोड़ी ने भाग लिया? मतलब कितनी जोड़ी यहाँ पर उपस्थित? जोड़ी कम से कम यहाँ से 20 से 30 है। टोटल मिला के गाँव में टोटल मिला के लगभग 100 से 150 जोड़ी होंगी। फिर गांव में ऐसा क्यों होता कि जोड़ी अलग अलग जगहों पर लगाई जाती है, फिर दूसरे तरीके के मतलब बहुत पहले से अब ये पहले से ऐसा है, गांव में अब अलग अलग रूप से मनाया जा रहा है। जैसे परमात्मा एक रूप में उधर मनाया जा रहा है, कोई अपने मोहल्ले में मना रहे हैं, पर जो कि अभी हमारे उप सरपंच महोदय ने ये बात कथन को कहा, उसके हिसाब से होना चाहिए और इसी से ये त्यौहार सजेगा और सबको आनंद लगेगा और एक बड़े रूप में, विस्तृत रूप में पोला अपने गांव का दिखेगा। काफी गांव में देखा जाता है कि जो जोड़ियां भाग लेती है उनको इनाम दिया जाता है, पर हमारे गांव में ऐसा कुछ हमें समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों? नहीं, इनाम की प्रतिभा की पहले चल रही थी, शायद इस साल नहीं चली है, पर अभी 2 वर्ष पहले हुई है, 1 वर्ष पहले, अभी तो नहीं हुई है। अभी हो सकता है समिति का पूरा गठन नहीं हुआ होगा या व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए उन कार्यक्रम को नहीं किया है, पर अभी तो 2 वर्ष से कर रहे थे। और जो हम लोग जोड़ी के बाजू में है, जोड़ी भी काफी इनने मेहनत से सजाया है और इनको तो मेरी तरफ से 501 रुपए इनाम में पर्सनल देना चाहता हूँ। दमाई जी, आप आज हमारे गांव में पोला पर्व मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, आपके क्या व्यक्तिगत विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं सभी को और सभी देशवासियों को पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
और पोला पर्व एक किसान के उत्साह का पर्व है। ये किसानों के और बैल जोड़ी जो होती है उसको तारीफ उसको प्रेस करने के लिए ये पोला पर्व का त्योहार का आयोजन किया जाता है कि और जैसे हमारा ये समय हो जाता है कि अपनी किसानी के काम लगभग खत्म हो जाते, तो उसी हिसाब से ये जो है एक पर्व है अपना कि उनकी पूजा पाठ करके उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करने के हिसाब से ये त्योहार मनाया जाता है। आप किसान आदमी हैं, आप पोला पर्व बहुत अच्छे से मना रहे हैं। आपकी कितनी जोड़ी यहाँ पर आई है? कम से कम 30-40। नहीं, आपकी पर्सनल जोड़ी कितनी है? एक जोड़ी। पोला पर्व को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे पोला पर्व के ऊपर? ये कम से कम बहुत जमाने से देख रहे पोला, आज से नहीं है, कम से कम आधा के जमाने से देख रहे। पहले की क्या रीत थी पोला की और अभी की रीत क्या है? तो अच्छी है। पहले झगड़ा होता था, अभी कोई झगड़ा नहीं होता, अभी शांतिपूर्वक होता है, कोई झगड़ा झांसी नहीं होती। अभी आनंद मिल रहा है अभी पोले को बढ़िया। वो बताएंगे आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 56 साल। सर, प्रतिवर्ष अनुसार बड़े हर्ष उल्लास के साथ में किसानों का जो काम काज निपटने के बाद में जोड़ियों को सजा करके भगवान भोले की स्मृति में, भोले भगवान की याद में बैल को सजा धजा करके बढ़िया जोड़ी सजाते हैं और किसान लोग हर्ष उल्लास के साथ में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 2025 में भी आज जो 23 तारीख के उपलक्ष्य में जो पोला जो मनाया जा रहा है, ये किसान और ग्रामीण अंचल की एक खुशी का त्योहार है। मेन कहा जाए तो मतलब ये पर्व किसानों का पर्व का है। ये किसानों का पर्व है, परंपरागत चले आ रहा है और इसमें सभी लोग मनाते हैं, नन्हे मुन्ने बालक, कुछ बच्चे, बूढ़े, और आनंदमय के साथ में यह त्योहार को मनाने के साथ में खुशहाली बालाघाट जिले की एक स्मृति है जो ग्राम कुमली में पुरातन काल से आज भी यह कार्यक्रम को जिंदा रखा गया है। और भारतीय संस्कृति की एक नई परंपरा है कि हमारे नई युवा पीढ़ी में एक जागृति होना चाहिए कि भगवान शिव का पोला कैसा मनाया जाए, तो ये आने वाली पीढ़ी में एक यादगार रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। एक परंपरागत जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो किसान का काम निवृत्त होने के बाद में खुशहाली के साथ में इजहार मनाया जाता है और भारतीय संस्कृति में इसकी एक अमिट पहचान है। पोला पर्व पर मेरे ये विचार है कि महाराष्ट्र से लगे हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में पोले का असर दिखाई देता है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देता। इसका मुख्य कारण ये है कि ये पोला की परंपरा जो है ये दक्षिण भारत में ज़्यादा है और ये किसान जो है अपने खेती बाड़ी के कार्य से निवृत्त होकर के फ्री हो जाता है, तो बैलों की एक दिन सेवा करके, पूजा करके और भगवान शंकर जी को याद करके इस पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है।